हमें जो चीजें पढ़नी है वो है पहला तो ये पॉइंट कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। पिछली क्लास के अंदर मैंने अभी तक क्लियर करा है कि पिछली क्लासेस में अगर मैं चलूँ पिछली क्लास तो हमने ये टॉपिक्स कवर करे थे। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लाइबिलिटी, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। एक एक करके हमने एक एक हाँ पॉइंट जी। को डिस्कस करा था। अकाउंटिंग किसे कहते हैं, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लाइबिलिटी। तो आज का जो पॉइंट है वो ट्रांजेक्शन है। तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं जानना चाहूंगा कि आपने अगर ये पढ़ाई की थी थोड़ी सी घर पे तो आप बता सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम व्यापार का प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट द्वारा निकालते हैं तथा बैलेंस शीट द्वारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे जानना है कि असेट और लाइबिलिटी किस में आता है, पी एंड एल में या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। इसमें सर बैलेंस शीट में, पी एंड एल में, ये बात कर दी। बैलेंस शीट में आता है एसेट्स ठीक और है। लायबिलिटी। ओके, अब ये जब बताइए मुझे कि असेट होता क्या है। संपत्ति होती है हमारी। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। और कैसे हम विभाजित करते हैं एक्सपेंस को इनकम से, किस बेसिस में करते हैं। मतलब एक्सपेंस और इनकम में डिफरेंस क्या होता है। से एक्सपेंस तो खर्चे होते हैं, इनकम हमारी आमदनी होती है एक तरीके से व्यापार की। एक्सपेंस खर्चे होते हैं हमारे। शाबाश, शाबाश। ठीक है, तो खर्चे हमारा एक्सपेंस होता है, इनकम हमारी कमाई होती है। तो अभी बीच में मेरी ये तीसरा कौन ऐड हुआ है सर इसमें? मेरी स्टूडेंट है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स में ऐड होते रहते हैं जैसे जैसे मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। तो अब मेरे को ये जानना है कि अब आप ये और बताइए मेरे को कि हमने शायद एक चीज और डिस्कस करी थी। एक सेकेंड। तो थोड़ा तेज बोलिए, कम आ रही है आपकी आवाज। अरे एक्चुअली मैं धीरे ही बोलता हूँ, चिल्ला के भी मैं बोलूंगा, रुको जरा। आप एक आपने लैपटॉप की साउंड बढ़ाई है पहले बताओ। ये चिल्लाइए ना। आपकी तो 50 में साउंड है, इतनी तेज आ रही है कानों में भयंकर। सर आपकी आवाज फिर दोबारा फट के आ रही है। अरे सर एक सेकंड, हेडफोन्स का कुछ इशू हो गया। हेलो, कैसे अब जी? मेरा कुछ हेडफोन्स का इशू है, मुझे देखना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। कल की क्लास में तो कहीं चेंज करिए ना सर जी। अरे सर अभी चेंज करा था, एक्चुअली खराब हो गया था, नया ही परचेज करा है कल तो बहुत। क्लियर थी, कल तो क्लियर थी आपकी वॉइस। आज क्लियर नहीं आ रही है, आज क्या हो रहा है बताओ। बीच बीच में फट आती है, फिर वो समझ नहीं आता जी। एक काम करता हूँ, मैं फैन ऑफ करता हूँ, रुको जरा इसे। क्या करते हो? अब मैंने फैन ऑफ करा, देखते हैं जरा। जहां पे भी रुके ना तो कोई दिक्कत हो मुझे बताना। अच्छा। हो सकता है फैन की वजह से हो रहा हो। चलिए कोई नहीं, अपने स्टूडेंट के लिए गर्मी भी झेल लेंगे। तो आवाज आ रही है क्लियर, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो मैं दीपिका से बात करता हूँ। दीपिका बेटा, आपका थोड़ा सा अकाउंट्स में हाथ कमजोर है, हमने देखा था, थोड़ा अकाउंटिंग में आपको दिक्कत है। तो आप बेटा पूरी की पूरी क्लास देखना शुरू से लेकर अंत तक। इसमें कुछ बेसिक बातें बताई जा रही हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। संदीप सर भी है हमारे साथ। ठीक है, ये भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं टेली की। तो बेझिझक होकर आप पूछना बेटा। ठीक है, तो जो कोई भी क्वेश्चन है चैट सर ये बॉक्स में। स्टार्टिंग से है। हाँ बेटा, स्टार्टिंग से है आपका, थोड़ा सा अकाउंटिंग में आपको दिक्कत है ना, इस वजह से हमने थोड़ा सा कोशिश करा है कि आपको एक बैच में हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। और 5:30 वाला बैच भी लेना ही है आपको। ठीक है सर। ठीक है जी, तो बढ़े आगे। अब इसके अंदर यहाँ पर हमने अकाउंटिंग ऑलरेडी पढ़ लिया था पिछली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। संदीप जी सुन रहे हैं आप। ठीक है, तो अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं इसके अंदर वो है एक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लाभ या हानि निकालते हैं, बिजनेस की आर्थिक स्थिति निकालते हैं। लाभ और हानि निकालने के लिए हमें पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ता है, और फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक स्थिति पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। पी एंड एल अकाउंट में हमने डिस्कस करा था कि पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए हमें अपनी इनकम्स को इधर रखना पड़ता है, और एक्सपेंस को इस साइड रखना पड़ता है, डेबिट साइड।
क्यों? क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस घटाने के बाद प्रॉफिट निकलता है। ये P&L अकाउंट की सच्चाई है। फिर बैलेंस शीट में हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए बिजनेस को अपनी लायबिलिटीज यानी कि कर्जे यहाँ पे लिखने पड़ते हैं और असेट्स राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखना पड़ता है। इससे बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता चलती है। और मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि बैलेंस शीट P&L तो सच है बिजनेस का कि आप पूरे साल भर जितना भी आपने कार्य करा उससे आपको लाभ हुआ या हानि हुई। और बैलेंस शीट ये बताता है आपकी आर्थिक स्थिति कि आप बिजनेस को किस स्टेज में लेके बैठे हो। अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैलेंस शीट चाहिए, इन्वेस्टर आपकी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बैलेंस शीट चाहिए, अगर आपको शेयर होल्डर चाहिए तो बैलेंस शीट चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट। फिर हमने एक्सपेंस पढ़ा था। एक्सपेंस हमने पढ़ा था कि अमाउंट पेड फॉर बेनिफिट, जो पैसा हम पे करते हैं बेनिफिट के लिए उसको बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक है, तो हमारे जो खर्चे होते हैं रोजमर्रा के बिजनेस के अंदर उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे परचेज हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, कैरेज यानी कि भाड़ा, ऑफिस का रेंट, बिजली का बिल, सैलरी, प्रचार, स्टेशनरी, रिपेयर्स, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे के सारे हमारे खर्चे होते हैं क्योंकि इससे हमारा बिजनेस चलता है। और इनकम वह होती है जो अमाउंट हम कमाते हैं। संदीप जी आप भी सुनते रहना, आपका भी इसमें थोड़ा सा कवर होता रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सेल्स हमारी इनकम होती है। सेल्स का मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा उसको आपने बेचे तो आपकी वो इनकम है। रेंट रिसीव्ड, अगर आपकी कोई भूमि है उसको आपने किराए पे चढ़ा दिया, पता है आपका ऑफिस 2 कमरों में चल रहा है तो आपके 2 रूम्स खाली है तो आपने अमाउंट अर्निड। क्या सर कुछ कह रहे थे आप? सर जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, जैसे इसमें इनकम में लिखा है ऊपर अमाउंट अर्निड, हाँ ये क्या पॉइंट होता है बिजनेस में? मतलब समझा नहीं मैं, आप कुछ क्या कह रहे हैं? ये वाला जी अमाउंट अर्निड, अर्न का मतलब होता है कमाना। ये इनकम में अमाउंट अर्निड है। देखो इनकम का मतलब होता है वो अमाउंट, सही। वो पैसा जो आप कमाते हो उसको इनकम बोलते हैं। कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये जितने भी हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, ये हमारे बिजनेस में होने वाले एक्शंस को ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बिना एक्शन लिए रिएक्शन नहीं हो सकता। तो एक्सपेंस एक प्रकार का एक्शन ही है। खर्चा बिजनेस के अंदर करना बहुत जरूरी है जिससे बिजनेस आगे बढ़ता रहे। और इनकम उसी का एक रिफ्लेक्शन है। सेल्स क्यों हुई? क्योंकि परचेज की थी भाई। ठीक है, रेंट क्यों रिसीव किया? क्योंकि आपने किराए पे चढ़ा रखा था। इंटरेस्ट क्यों मिला? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करा होगा। ये सब चीजें, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, खर्चा और कमाई, एक्सपेंसिंग को। इन दोनों का नेचर आपको P&L अकाउंट में डालना है। P&L अकाउंट में दोनों होते हैं। फिर हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है अमाउंट ओ टू आउटसाइडर्स। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द है ओ टू, OWETO। इसका सीधा अर्थ ये होता है ओ टू मतलब देना है। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं तुझे पार्टी देनी है, तेरा बर्थडे था तू पार्टी देगा, तो हम बोलते हैं उसको यू ओ मी अ पार्टी। ओ मी, आई ओ यू समथिंग। ठीक है ना, तुमने मेरी मदद करी, आई ओ यू दिस फॉर माई होल लाइफ। ओ का मतलब डायरेक्टली मतलब होता है कि आप उसके कर्जदार हो। OWE शब्द का ये अनुवाद है। तो बाहर के लोगों का जो भी पैसा आपको चुकाना है वो लाइबिलिटीज होता है। कैपिटल का मतलब होता है ओनर के द्वारा लगाई गई पूंजी। तो ये डायरेक्टली लाइबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि ओनर ने जो भी बिजनेस में पैसा लगाया है, कल के दिन अगर बिजनेस डिसॉल्व होता है, बंद होता है, तो ओनर की जितनी भी असेट्स है बिजनेस के अंदर उन सबको रिवैल्यूएट किया जाएगा, उन सब का ऑक्शन होगा, फिर उसकी एक वैल्यू बनेगी, लाइबिलिटीज सेटिस्फाइड होंगी और जितना भी पैसा होगा वापस में जितना बचेगा वो ओनर की कैपिटल के रूप में उसको वापस कर दिया जाएगा। ये नियम होता है। कैपिटल भी बिजनेस के लिए एक प्रकार का कर्ज है, भगवान न करे कभी ऐसा हो। लोन फ्रॉम बैंक, ये एक अमाउंट होता है कि हम बैंक से क्यों लोन लेते हैं, बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। देखिए बैंक से लोन लेने का सीधा मकसद क्या है? बिजनेस, कोई भी बिजनेस है इस दुनिया का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश का रोटेशन। कैश का रोटेशन करना, जिसको आगे वो बिजनेस में बड़े आगे तक जाएगा। इवन मैं अगर बिजनेस अभी नहीं कर रहा हूँ बट मुझे इतना जरूर पता है पढ़ाने के लेवल पे कि जो भी हमने अपने सर से सीखा है वो ये कि बिजनेस में मायने रखता है कैश का रोटेशन। कितना जल्दी आप उस लोन के पैसे का इस्तेमाल करके, उस पैसे से माल खरीद कर, इन्वेस्ट करके, सेल करके, कितनी जल्दी पैसा रिसीव करके आप लोन का पैसा वापस कर सकते हो। इसी को बोलते हैं कैश रोटेशन। जो पैसा आपने उधार में लिया, फटाफट से उससे आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपने जो भी परचेज करा माल उसको आपने सेल करा, सेल करके आपने अपने डेटर से पैसा रिसीव करा और उस पैसे रिसीव करने से आपने अपने खर्चे वगैरह पे करे और बैंक का किस्त चुकाने में लग गए।
ठीक है, बहुत जरूरी होता है बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज रखना भी। लायबिलिटीज की अपनी एक अलग पहचान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपको अपने कर्जदार को कुछ भी पे करना है, जैसे कुछ भी परचेज करके पे करना है, तो कभी भी कंपनी का कैश यूज मत करो, क्योंकि कंपनी का कैश सबके लिए होता है। कभी भी ओनर को ये नहीं करना चाहिए कि अपने पर्सनल खर्चों के लिए कंपनी का पैसा ले रहा है। ठीक है, हो सके तो वो अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखे, हो सके तो अपनी एक सैलरी डिफाइन कर दे ओनर खुद ही कि मुझे इतना पैसा ही अपनी कंपनी से निकालना है। ठीक है, और अपने लिए निकालना है मुझे इतना, इससे ज्यादा नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये पैसा सब कंपनी के लिए ही है। तो लोन फ्रॉम बैंक का सीधा मतलब होता है लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा हमें बैंक को लौटाना है, तो फंड तो जरूर चाहिए बॉस। अकाउंट पेबल्स का मतलब होता है लेनदार, जिससे आपने माल उधार में खरीदा है उसको आपको वापस पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे उधार में खरीदा है। सवाल ये आता है वो आपको उधार में बेच चुका है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, सारा खेल है मार्केट का। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, कस्टमर खरीदेगा, कस्टमर अगर खरीदेगा तो पैसा देगा रिटेलर को, रिटेलर अगर पैसा रिसीव करेगा तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा वापस कर देगा जितने भी माल उसने परचेज करा है। डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा अगर मिलता है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरर को पैसा दे सकता है। क्योंकि मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंपटीटर है। ठीक है, मोनोपोली किसी भी प्रोडक्ट की इतनी खास नहीं है। जैसे डेटॉल का सब्सिडरी क्या हो सकता है, डेटॉल का प्रतिद्वंदी सेवलॉन, कोलगेट का क्या है, डाबर रेड। समझ पा रहे हैं? तो हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी जरूर है। मैगी का है yippee, कोका कोला का है पेप्सी, थम्स अप। ठीक है, तो अकाउंट पेबल्स का मतलब है क्रेडिटर्स, लेनदार जिनको भी पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मैं बता चुका हूँ, वो खर्चा जो कि ड्यू हो चुका है पर हमने अभी तक पे नहीं करा। अच्छा, ये बातें मैं कल भी कर चुका हूँ, आज भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है। हमारे जो टॉपिक्स है एक तो रिवाइज हो जाएंगे, प्लस जो आगे आज की क्लास है उसके लिए बहुत जरूरी था ये चारों चीजें मेरे को दोबारा बताना। अंत में आता है असेट्स, वह रिसोर्सेज, वह साधन जिससे हमारा बिजनेस चलता है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते बिना पैसे के बिजनेस कैसे चल सकता है, बिना जमीन के, बिना बिल्डिंग मशीन्स। तो ये जितनी भी रिसोर्सेज आपको सामने दिख रही है, इन सभी रिसोर्सेज से, साधन से हमारा बिजनेस चलता है। पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे अपने खर्चे मीट करेंगे, हम कैसे पे करेंगे। ठीक है, बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो कैश तो जरूर चाहिए बॉस। जमीन, ठीक है, बिल्डिंग, मशीन्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा यार बिल्डिंग से कैसे, सर क्या बता रहे हैं, बिल्डिंग से कैसे बिजनेस चल सकता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल चल सकता है। आप एक बिल्डिंग परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग बनवा लिया, आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, तो अभी आप अपने बिजनेस तक मत सोचो, लोगों के बिजनेस तक सोचो। जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं उनके पास एक मकान तो है, अब वो मकान को मार्जिन ऐड करके निकाल सकते हैं। मशीन्स, लोग जब मशीन्स, आपने कभी नोटिस करा होगा हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर खासकर ये है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा है, अगर वो दिन की पहली मशीन यूज करता है, मतलब पहली चटकनी जो ऑन करता है मशीन की, तो उससे पहले वो मशीन को छूता है। उसके छूने का मतलब ही क्या है कि क्योंकि उस मशीन की वजह से उसका घर का रोजगार चल रहा है। मशीन क्यों नहीं है उसके लिए असर, बिल्कुल है। आपने नोटिस करा होगा जब आप कभी चटनी पिसाने गए होंगे, ऐसे में छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको रिलेट करवाने के लिए कि मशीन क्यों असेट है, क्योंकि जितने भी काम बिजनेस के अंदर होते हैं, अगर आप फूड फैक्ट्री डिस्कवरी चैनल में देखते हो, तो कहीं ना कहीं जितनी भी मशीन है उससे प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी उसी से मेंटेन होती है, पैकेजिंग, लेबलिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कंप्यूटर क्यों चाहिए हमें, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं होगा तो हम बिलिंग कैसे करेंगे। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोई भी कच्चा बिल नहीं बनाएगा, कंप्यूटराइज्ड बिल होना चाहिए, वैलिड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो ऐसे में टैली सीखना हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम बिलिंग कर सके। व्हीकल हमारे लिए असेट क्यों है, क्योंकि व्हीकल के माध्यम से हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। गुडविल हमारे लिए असेट क्यों है, क्योंकि हमारी कंपनी को कोई नहीं जानता, तो हमें ट्रेडमार्क बनाना पड़ेगा, अपने व्यापार का चिन्ह बनाना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और जिससे कि लोगों के दिमाग में मेरा लोगो छप जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, लोगों के दिमाग में मेरा लोगो छप जाए, और फिर वो मेरे प्रोडक्ट को मेरे लोगो से पहचानेंगे, यानी कि मेरे व्यापार के चिन्ह से, इसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। और भविष्य में मेरा ये नाम अच्छा रहा तो मैं कॉपीराइट भी देकर अपनी फ्रेंचाइजीज बना सकता हूँ। फ्रेंचाइजी से क्या होगा, वो मेरे नाम से धंधा करेंगे, बड़ा करेंगे, और मुझे 30% रॉयल्टी पे करेंगे। 30% जो भी हम डिसाइड करते हैं उनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, पर उसी बहाने मेरा कंपनी का नाम देश भर में, दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। जैसे मैकडोनल्ड्स ने किया, जैसे इंडियन ऑयल ने किया, भारत पेट्रोलियम ने किया, रिलायंस ने किया। जितने भी आप इनके आउटलेट्स देखते हो, डोमिनोज, ये सब के सब फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं।
हर जगह जाते हो आपको पेट्रोल पंप पे इंडियन ऑयल क्यों मिलता है? क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मॉडल है माय डियर्स। अकाउंट रिसीवेबल्स का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जिसमें हमें डेटर्स के बारे में पता चलता है कि इतने हमारे देनदार है और इनसे इन बिल के तहत ये पैसा मिल रहा है। ये डिटेल देना बहुत आवश्यक होता है। मान लीजिए आपका एक देनदार है, उसका नाम है फ्यूचर रिटेल, और आप उसको माल बेचते हो लगातार हर साल में, और उसने आपको बोला है कि भाई हर 3 महीने में ना जितने भी तेरे बिल पेंडिंग हो मेरी तरफ से मेरे को डिटेल भेज दियो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप जनवरी से उसे सेल कर रहे हो तो मार्च महीने में आप उसको उसके आउटस्टैंडिंग दिखा दो कि भैया देख 3 महीने तेरे को सेल करी, उसमें से तूने इतना पैसा दिया इतना नहीं दिया। तो वो लेखा जोखा पूरा रखना एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है। और वहां पर ये भी डिफाइन करना जरूरी होता है कि कौन सा देनदार ऐसा है जो समय पे पैसा पे नहीं कर रहा है, जिसके क्रेडिट डेज जा चुके हैं। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है जो जनवरी का है और अप्रैल तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो आप पहले मार्च के बिल की पेमेंट नहीं रिसीव करोगे, आप उससे बोलोगे भाई पहले पहले का तो खत्म कर, जनवरी का तो खत्म कर। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि भाई पहले का पहला पेमेंट बकाया हुआ है, वो वाला कैश कहाँ है, उस वाले बिल की पेमेंट कहाँ है। हो सकता है वो अपनी तरफ से सोच रहा हो भाई मैंने तो परचेज ही नहीं करा, पर आप उसके सामने आईना दिखाओगे। कैसे दिखाओगे आईना? क्योंकि आपके पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि आपके पास वो बिल्स हैं जिसपे उसने सिग्नेचर करा था, ठीक है, जिसको बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। तो वो कॉपी आपके पास है, आप उसे शो करोगे। ये सब मैं आपको धंधे की बातें बता रहा हूँ, बिजनेस के अंदर क्या होता है। कैश एट बैंक भी हमारी असेट होती है, ये समझना ही पड़ेगा। बैंक में जो पैसा है आपका वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। देखो कोई आपसे पूछता है कैश और कैश एट बैंक पे डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो कैश होता है वो खुला हुआ होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड मतलब पानी जो बह सकता है। आप अगर अपने हाथ में अभी इस टाइम पे 2000 रुपए का नोट रखोगे और सड़क पे जाओगे तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वो उड़ के किसी के हाथ पे आ जाएगा और उसका हो जाएगा। बट अगर आप अपने हाथ पे एटीएम कार्ड रखोगे जिसके अंदर पैसा है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और पासवर्ड है, तो अगर वो उड़ा तो जिसके पास भी जाएगा आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि वो वाला पैसा आपका सिक्योर है। तो कैश एट बैंक में जो पैसा रहता है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये पैसा सुरक्षित है और ये कन्वीनियंट भी है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को जब पेमेंट करते हैं तो 50,000 के लिए हम एटीएम में जाकर कैश नहीं निकालते, बल्कि हम चेक दे देते हैं, क्योंकि चेक के थ्रू बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि आपको मैं एक पीस ऑफ पेपर दे रहा हूँ, जिसको भी आपको पेमेंट करना है उस पर उसका नाम लिखो, डिटेल डाल के सिग्नेचर कर दो या फिर उसको अकाउंट पे करके क्रॉस कर दो। फिर क्या होगा, वो मेरे पास आएगा और ये बताएगा कि इन सर ने मुझे चेक दिया, मैं आपके अकाउंट से खुद ही घटा दूंगा। आपको 50,000 रुपए विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50,000 रुपए सोचिए बैंक से निकालना, एटीएम से कहीं से निकालना, इट्स अ रिस्की थिंग। इसीलिए चेकबुक का लोग इस्तेमाल करते हैं। चेकबुक का आप स्मार्टली यूज भी कर सकते हो अपनी पार्टीज को पीडीसी पेमेंट करके। मान लीजिए आज तारीख है 16, और आज 16 तारीख, वैसे आज 16 तारीख ही है ना, 16 हाँ आज 16 ही है। तो 16 तारीख को आपने किसी को चेक दिया 22 तारीख का, क्यों दिया? क्योंकि आपको पता है आज 16 है और जानबूझ के आपने उसको चेक दे दिया 22 का पीडीसी चेक, जिससे क्या होगा, वो बैंक में उसे लेके जाएगा और 22 तारीख को जब क्लियर होगा तभी आपके अकाउंट से 22 तारीख को पैसा कम होगा। यानी कि बोलने के लिए आपने उसे चेक तो 16 को दे दिया, पर एक्चुअल लेवल में आपने उसको पेमेंट 22 तारीख को की है। ये भी लोग गेम खेलते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए जो पार्टीज आपको पेमेंट कर रही है, चाहे वो डेटर्स हो, तो डेटर्स बहुत चालू होते हैं, वो रिटेलर्स हो सकते हैं, आपको चेक दे रहे हो पीडीसी चेक। तो पीडीसी चेक के लिए आप बिल्कुल मना कर सकते हो, पेटीएम ही करना है, एनईएफटी ही करना है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो बिजनेस के अंदर होते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ कि आप केवल एंट्री लेवल तक, डेबिट क्रेडिट लेवल तक ही ना सोचे, उसके बियॉन्ड सोचे, क्योंकि ये बातें आपको बताई जाएंगी बाद में। आज नहीं तो कल ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएंगे। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एक असेट होती है, क्योंकि जो पैसा आप लगा रहे हो वो इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको भविष्य में बेनिफिट चाहिए। ये सब होती है असेट्स। नेक्स्ट आज हमें पढ़ना है ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन वर्ड बहुत फेमस है। ये ट्रांजैक्शन वर्ड हमने कहाँ सुना है? हमने सुना है इसको बैंक के एटीएम के अंदर। योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, योर ट्रांजैक्शन सर सक्सेसफुल। यस बेटा। स- हाँ बेटा दीपिका सर बोलो। कुछ नहीं। सर मैं मे आई लीव दिस क्लास? क्या हुआ? सर क्योंकि ये मैंने टॉपिक ये वाली पहले भी क्लियर हो चुकी है। ठीक है बेटा, आप जा सकते हो। आप इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओगे? नहीं अब आप जा सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को समझते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का एक पार्ट होता है। बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं,
दैट मीन्स हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शन्स माय डियर फ्रेंड। इट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस इन विच वी परचेज और सेल। कुछ भी हम खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, तो खरीदना इज अ ट्रांजेक्शन, बेचना भी इज ट्रांजेक्शन। पेड कैश, खरीदोगे उसको पैसा तो दोगे ही, क्योंकि वो भी धंधा कर रहा है, तो पेड कैश इज अ ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव करना भी ट्रांजेक्शन। आपके पास ज्यादा कैश हो, आपने बैंक में जमा करा, डिपॉजिट कैश, ये भी ट्रांजेक्शन है। और कैश बैंक से निकाला, विड्रॉल कैश, ये भी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बिजनेस का हिस्सा जिसमें हम ये सब चीजें कर रहे हैं। मतलब बिजनेस करने का मतलब ही अपने आप में क्या है, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं भाई। ध्यान रखना, बैंक में पैसा जमा करना क्यों ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आपका एक खाते से दूसरे खाते में अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है। जो पैसा आपके पास पहले कैश इन हैंड था, यानी कि ये वाली जो एसेट थी कैश वाली, ये वाली कैश वाली जो एसेट थी, अब यहां से कम होके इस वाली एसेट पे चलेगा कैश इन बैंक, इस वजह से। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल के आता है कि ट्रांजेक्शन का मतलब सिंपली है बिजनेस के अंदर ये सब चीजें करना, परचेज सेल, पैसा देना, पैसा रिसीव करना, पैसा डिपॉजिट करना और पैसा निकालना। ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ते हुए आगे फटाफट से। अब करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है? जनरल एंट्री का सिंपल मतलब होता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन हुई है, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा, किसी को माल बेचा, तो उन सबको रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड करना? क्योंकि आपके बिजनेस में अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी तो आपको कभी क्लियर नहीं हो पाएगा किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है। मान लीजिए आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, तो आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी काम हो रखे होंगे, कार्य प्रणाली हो रही होगी, जो भी हो रहा होगा, कल के दिन अगर ऑडिट होगा, कोई बाहर से अगर बंदा चेक करने के लिए आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट, तो आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, उसका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर हमारी एक रजिस्टर होती है, इसको हम कैश बुक बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो भी पार्टी से पेमेंट लेकर सेल्समैन आया है, वो उस कैश बुक में पेमेंट चढ़ा देगा और पैसा अकाउंटेंट को दे देगा, और अकाउंटेंट उसको जमा करके कल बैंक में जमा कर देगा। ये प्रोफॉर्मा आप कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का सिंपल मतलब क्या हो गया, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी, उस ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद डेबिट और क्रेडिट करना। एक खाते को डेबिट करना, दूसरे खाते को क्रेडिट करना। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर खातों को करना ही इस जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का सिंपल मतलब होता है जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी, परचेज, सेल, पेड कैश, रिसीव्ड कैश, डिपॉजिट कैश, विड्रॉल कैश, कुछ भी करा, उसकी जनरल एंट्री करना। जनरल एंट्री का मतलब क्या होता है? मेकिंग अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट, खातों को डेबिट एंड क्रेडिट करना। अब सवाल आता है डेबिट क्रेडिट होता क्या है? बहुत ही सिंपल है इसका भी जवाब। डेबिट को हम डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को हम सीआर लिखते हैं। डेबिट का अर्थ होता है प्लस, क्रेडिट का अर्थ होता है माइनस, जनरल फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज डेबिट, तो कुछ नहीं है डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का सिंपल मतलब है प्लस और माइनस। ठीक है, कई जगह पर डेबिट का मतलब प्लस होता है, कई जगहों में क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी खाते को आप डेबिट कर रहे हो, या तो वो बढ़ रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, ठीक है, और जिस खाते को आप क्रेडिट कर रहे हो वो माइनस हो रहा होगा। क्यों करते हैं जी ऐसा? इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए अगली स्लाइड, ये वाली। इस एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। अमित ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, यहाँ पे बात अमित की हो रही है। अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। फिर अमित ने गुड्स खरीदे, गुड्स मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट, 10,000 रुपए के। किससे खरीदे? राज से खरीदे। फिर अमित ने गुड्स सेल करे 5,000 रुपए के सुरेश को, 7,000 रुपए में। ठीक है, जो 5,000 रुपए के गुड्स उसने राज से खरीदे थे ना 10,000 के अंदर, उसमें से उसने 5,000 रुपए वाले गुड्स 7,000 के राज सुरेश को बेचे। फिर अमित ने 7,000 रुपए राज को पे कर दिए। फिर अमित ने रिसीव करे 5,000 रुपए सुरेश से। क्यों रिसीव करे? क्योंकि उसने सुरेश को 7,000 रुपए का माल बेचा था। फिर अमित ने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए। फिर अमित ने रेंट पे करा 15,000 रुपए। फिर अमित ने पे करा सैलरी 20,000 रुपए। देखो कितना कंफ्यूजन है इसके अंदर। लग तो सिंपल रहा है कि 8 ट्रांजेक्शन हुई है, बस रिकॉर्ड ही तो करना है, पर माय डियर ये केवल 3 घंटे के अंदर हुआ है। बिजनेस के अंदर डेली ट्रांजेक्शन बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, कैसे आप बता पाओगे आपके पास बिजनेस में टोटल कैश कितना है? कैसे आप बता पाओगे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है?
कैसे आप बता पाओगे कि राज को कितना देना है, सुरेश से कितना लेना है? ये बता ही नहीं सकते अगर हमने ट्रांजेक्शन कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी। समझ आया आपको संदीप जी? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना इतना जरूरी है इन सब सवालों के जवाब देने के लिए। और ये सवाल क्या है? ये सच्चाइयां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो शक पैदा होता है और उस शक की वजह से क्या हो सकता है, जो स्टाफ में बंदे हैं उनके बीच में हो सकता है कि एक कटाव सा रहे और कभी भी कंपनी आगे बढ़ी ना पाए। तो रिकॉर्डिंग करना ट्रांजेक्शन का सिंपल मतलब है कि सच को देखना है, जटिल जो सच है। सच क्या है? भाई मेरे पास कितना पैसा पड़ा है इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, मुझे राज को कितना देना है, सुरेश से कितना लेना है। ये सिंपल मैंने 8 ट्रांजेक्शन की बात करी है। क्या मैंने रेंट दिया नहीं दिया? हाँ दिया। तो पता कैसे चलेगा कितना दिया? और दिया तो 15,000 रुपए अगर कैश में से कम हुए तो कितने बचे? इन सब चीजों को करना ही है, अकाउंटिंग है। और डेबिट और क्रेडिट करना हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ पढ़ के वो रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग का हिस्सा। यानी कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप आता है वो यही है कि आपको ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करनी आनी चाहिए। यानी कि आपको खातों को देखकर, आपको इन ट्रांजेक्शन्स को देखकर, इनको देखकर डेबिट और क्रेडिट करना आना चाहिए। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट करना आ गया तो आप ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड करके आपने पहला अकाउंटिंग का स्टेप क्लियर कर लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है। अगर आप अकाउंटिंग में कोई पर्सन है वो डेबिट क्रेडिट ही नहीं कर पाया तो वो अकाउंटिंग टैली के अंदर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ही समझना सबसे बड़ी बात होती है। डेबिट और क्रेडिट है क्या, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस नियमों को समझो और करते चले जाओ। और वो नियम ये है कि हमेशा खर्चा डेबिट होता है, ये नियम है। दूसरा नियम, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। खर्चा डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। खर्चा देखो लाल कलर से मैंने डेबिट लिखा है क्योंकि ये अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब ये अच्छा नहीं होता। और इनकम ग्रीन कलर की है क्योंकि ग्रीन मतलब अच्छा, रेड मतलब अलर्ट। मतलब जो फेवरेबल होता है, फेवरेबल मतलब जिसको देख के हम खुश होते हैं, वो ग्रीन कलर होता है। और जिसको देख के हम दुखी होते हैं वो रेड कलर का होता है। अरे रेड लाइट लग गया, मुझे गाड़ी निकालनी, गाड़ी को अब क्या कहते हैं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, तो रेड लाइट को देखकर हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट आते हैं। पर जब ग्रीन लाइट आती है, अरे रावत चलो चलो गाड़ी निकालो, कट मारो, फटाफट से हम आगे बढ़ा देते हैं गाड़ी। तो रेड और ग्रीन का चक्कर हमारी लाइफ में चलता रहता है। तो उसी के आधार पर इन कलरों को आप समझो कि खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये तो बात होगी खर्चे और कमाई की। इससे आप क्या कर पाओगे, अपना P&L अकाउंट अच्छे से बना पाओगे। जब भी किसी ट्रांजैक्शन के अंदर खर्चा दिखे तुरंत उसको डेबिट कर दो, इनकम दिखे तुरंत क्रेडिट कर दो। बट इससे ही बात नहीं बनेगी, आपको असेट और लायबिलिटी को भी समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। देखिए असेट मैंने बताया था कंपनी की वह रिसोर्स है जिससे बिजनेस चलता है। अगर असेट कैश है तो कैश कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। बढ़ने का कारण क्या है? भाई आपको पार्टियां पैसा देंगी तो कैश आएगा, आप लोन लोगे तो पैसा आएगा, बैंक से पैसा निकालोगे तो कैश आएगा। समझ रहे हैं? तो यानी कि डेबिट होता रहेगा, डेबिट होता रहेगा, होता रहेगा। पर ध्यान रखना, कोई भी एसेट इस दुनिया में ऐसे नहीं है जो प्लस ही होते रहे और माइनस ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेचर है। माइनस उसने क्यों होना है? क्योंकि आप पैसे को जमा करो जमा करो जमा करो, खर्च करो ही ना, तो बिजनेस कैसे करोगे बताओ? बिजनेस के अंदर खर्चे जरूरी है। खर्चे का मतलब पेमेंट करना जरूरी है। सैलरी अगर नहीं दी, कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा, कैसे होगा धंधा? यानी कि ये एक दूसरे के पहलू हैं, एक ही कॉइन के दो साइड है, प्लस और माइनस, डेबिट और क्रेडिट। आपको बस इतना समझना है कि अगर असेट बढ़ती है यानी कि प्लस होती है तो वो डेबिट होती है, और अगर वो घटती है तो वो क्रेडिट होती है। बस इतना ही क्लियर करना होता है। अगर असेट का बैलेंस बढ़ा यानी कि बढ़ा तो आपको हमेशा उसे डेबिट करना है, और अगर घटा तो क्रेडिट करना है उसको। दैट्स इट। लायबिलिटी में उल्टा होता है। लायबिलिटी यानी कि कर्जा। क्यों? देखो लायबिलिटी में जो कर्जा होता है, कर्जा यानी कि क्रेडिट, हम ज्यादातर कर्जे को क्रेडिट बोलते हैं। मतलब क्रेडिट ले लिया मैंने, उधार ले लिया। तो जब उधार बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब उधार आप घटेगा तो डेबिट होगा। उधार घटाना ही पड़ेगा। अगर हमने उधार को दिया ही नहीं वापस तो हमारे बिजनेस के अंदर हमारी एक तो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लोग हमें पनौती बोलने लग जाएंगे। लोग ये बोलेंगे कि यार इसमें भरोसा करना ठीक नहीं है, पैसे टाइम से नहीं देता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें दुनिया में। तो बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। खर्चे को हमेशा डेबिट करिए, इनकम को हमेशा क्रेडिट करिए, ठीक है। और असेट के अंदर अगर असेट बढ़ रही है तो डेबिट करिए, घट रही है तो क्रेडिट करिए। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करिए, घट रही है तो डेबिट करिए। इस नियम को
हनुमान चालीसा में बनाना है और हमें डेली इसका जाप करना है। जितना हम इसको क्लियर करते रहेंगे उतना ही हमारी अकाउंटिंग स्ट्रांग होगी। जिसने भी इसको इग्नोर करा वो कभी भी अकाउंटिंग के अंदर एंट्री तो पास कर लेगा पर वो रट के करेगा। और जिसने समझ लिया कि मैं इस टाइम पे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन की, उसमें पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है मतलब असेट जा रही है, असेट कम हो रही है, माइनस हो रही है, इसलिए क्रेडिट होगी, उसको क्लियर होता रहेगा। लायबिलिटी बढ़ रही है इसकी वजह से, तो हम क्रेडिट करेंगे। बहुत ही सिंपल। करते हैं हम आगे एंट्री एक एक करके। अब चलिए, अब मैं आपको ट्रांजेक्शन्स करवाऊंगा एक एक करके। तो आपने एक चीज समझी कि इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि अमित के पास टोटल कितना पैसा है, तो आप क्या करोगे? आप कैश लिखोगे 5 लाख रुपए, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे कैश कहाँ जा रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो आप उस 5 लाख में से माइनस कर दोगे 7,000 रुपए। 7,000 क्यों माइनस करोगे? क्योंकि आप राज को पे कर रहे हो 7,000 रुपए। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि जब आप माइनस करोगे ना कैश को, तो आपको उस कैश को माइनस नहीं करना, क्रेडिट करना है। उसको क्रेडिट बोलना ही माइनस है। बस इतना ही समझना है हमें। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि नॉर्मली हमने डेबिट क्रेडिट कभी इस तरीके से नहीं समझा। बट डेबिट क्रेडिट अगर आपने ऐसे क्लियर कर लिया कि प्लस और माइनस को ही डेबिट क्रेडिट कहते हैं, तो अकाउंटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। करते हैं स्टार्ट, हमारे पास 20 मिनट्स और हैं, फटाफट से आज का सेशन खत्म करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने टोटल बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपके लिए क्रिएट कर रखी है। ठीक है, तो पूरी तरीके से प्रिपरेशन है कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो पहली ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के अंदर हमेशा होती है, जिसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, वो है कि अगर कोई व्यापारी है जिसका नाम अमित है, तो अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये पहली ट्रांजेक्शन जरूर होगी बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप अगर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले उसमें जो उसका व्यापारी है वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा। अमित ने पूंजी लगाई 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब ये सब मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने 2 बॉक्सेस बना रखे हैं, ये ऑरेंज कलर क्या है, ये एक्चुअली में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए है। ठीक है, आपको बस करना ये है, इस पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को पढ़ के 2 खाते ऐसे निकालो जो इसमें अति आवश्यक है रिकॉर्ड करना। एक खाता हमें निकालना है, यहाँ पर लिखना है, और दूसरा खाता हमें यहाँ लिखना है। यानी कि अकाउंटिंग में जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो हम 2 खातों से करते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 इफेक्ट ना हो। मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट करी, तो आपको पता होना चाहिए आपके पास से पैसा गया तो कितना गया, और गया तो किसके पास गया। तो ये जानना कि कितना गया, ये है कैश को जानना। और ये किसके पास गया, ये क्यों जानना है? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए किस एम्प्लॉय को दिया है, किस व्यापारी को दिया है, किसको नहीं दिया है। दोनों पहलू क्लियर होने चाहिए, तभी हम बिजनेस के अंदर काम कर पाएंगे। ल्यूका पैसिओली, जिसने अकाउंटेंसी का आविष्कार किया था, उसने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी। उस पर्सन ने, उन्होंने ये कहा था कि अकाउंटेंसी इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बस इतना सा है क्लैरिटी के लेवल पे कि रात को आपको नींद तभी आएगी जब आपके डेबिट आपके क्रेडिट के इक्वल होंगे। एक कोई भी पर्सन इस दुनिया का, जब तक उसका डेबिट उसके क्रेडिट से मैच नहीं होगा, तब तक वो क्लैरिटी फील नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं सब्जी लेने गया, मैं कोई सामान लेने गया, उस बंदे ने बोला आप 50 का नोट दो, मैं आपको 200 रुपए वापस करता हूँ। तो जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल लेवल पे मेरे पास जितना पैसा रिटर्न हुआ है या प्रोडक्ट मेरे पास आया है, क्या एक्चुअल लेवल मैंने उसके लिए इतना ही पैसा दिया है, तब तक मैं कंफ्यूजन में रहूंगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, अब 100 रुपए का प्रोडक्ट है, मेरे पास 100 का नोट नहीं है। कैसे समझाऊं मैं? कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दुकान में जाते हैं तो क्या करता है वो, हमें नोट पकड़ बोलता है कि आप 10 रुपए दो, मैं आपको 50 वापस करता हूँ, इनको इतना दो, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ल्यूका पैसिओली, उन्होंने ये कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर आपके जब तक डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। जिसके डेबिट क्रेडिट इक्वल है उसको कभी कोई डाउट ही नहीं। तो अब हम वही करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट सर। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। ठीक है, और कितने रुपए उसने इन्वेस्ट करे? उसने इन्वेस्ट करे तकरीबन करीबन कितना अमाउंट है ये, 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में लगाए।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, घट रही है तो क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, घट रही है तो डेबिट कर दो। बस ये डेबिट क्रेडिट। तो आपको पहले इस डिब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर पहला अकाउंट लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा अकाउंट। तो पहला अकाउंट मैं लिख देता हूँ, वो ये है अमित कैपिटल। मैंने अमित कैपिटल का लेजर क्यों बनाया, यहाँ पे उसका अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि जब भी ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो इस तरीके से उसका एक खाता बनता है कैपिटल के नाम से। कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा खाता जिससे डिफाइंड होता है उसने बिजनेस के अंदर कितना दिया है। ठीक है, कुछ भी दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता, ओनर ने कितना दिया है ये खाता डिफाइन करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे खाते की। दूसरे खाते का नाम होगा कैश। ये दो खाते इस ट्रांजैक्शन से संबंधित हैं पूरी तरीके से, एक तो कैपिटल, एक है कैश। अगला सवाल हमें क्या पूछना है अपने आप से कि ये कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है? तो जवाब आएगा ये लायबिलिटी है, यानी कि कर्जा। हमने पहले इसको पढ़ लिया था कि ये लायबिलिटी होता है। फिर अगला सवाल यहाँ आएगा कैश। कैश क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है? तो जवाब आएगा ये असेट है। बस सिंपल। हमने 90% स्टेज तो पार कर ली। अब 10% क्या रहता है, बस ये करना कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो सिंपल है, लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, इतना सवाल पूछो अपने आप से। तो जवाब आएगा लायबिलिटी तो बढ़ रही है, क्योंकि ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के ऊपर, ध्यान समझना, हमें बिजनेस के नजरिए से सोचना होता है। अगर आप हो, आप बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिजनेस के नजरिए से आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा, अमित कैपिटल, संदीप कैपिटल अकाउंट। तो कभी भी आप दोनों को मर्ज मत करना, वो एक अलग अकाउंट है और आप अपने आप में एक अलग 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 एंटिटी हो, अलग पर्सनैलिटी हो। तो यानी कि कभी भी ओनर और बिजनेस एक नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना होता है हमेशा। अभी हमें क्या लग रहा है यार, हम अमित कैपिटल अपने आप को ही क्यों लाए? हम अपने आप को नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस के अंदर अपने आप को नहीं कर रहे हैं क्रेडिट, हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल का मतलब वहां पर मेरे जो आइडेंटिफिकेशन है वो एज अ बॉस है, तो वहां पर मैं बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मेरे द्वारा लगाई गई पूंजी कैपिटल है। लोगों को पता क्या लगता है, लोगों को लगता है कि अगर वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो उनके पास से पैसा जा रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं रिकॉर्ड करते पैसा जा रहा है? तो वो नहीं करते हैं रिकॉर्ड, क्योंकि बिजनेस के नजरिए से, अगर बिजनेस के नजरिए से आप देखोगे तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। जैसे मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए, तो 50,000 रुपए लगाने के बाद मुझे कैसा फील हुआ व्यक्तिगत रूप में, या मैंने पैसा दिया है। पर जब मैं ऑफिस में हूँ एज एन एम्प्लॉयर, तो मेरे दिमाग में क्या आया, हाँ मेरे पास मेरे बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए है। समझ में आया? यानी कि बिजनेस के नजरिए से सोचना होता है। तो अमित कैपिटल एक लाइबिलिटी क्यों है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर का पैसा उसको वापस देना होता है, यानी कि कर्जा होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो अब ये कर्जा बढ़ रहा है। जब भी कर्जा बढ़ता है यानी कि लाइबिलिटी प्लस होती है, बढ़ती है, तो हमेशा क्रेडिट होती है। ये लो जी, हमने क्रेडिट कर दिया। और जब भी असेट बढ़ती है तो देखो, प्लस प्लस का मतलब डेबिट, तो ये डेबिट होता है। बस इस तरीके से आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है, इसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट। तो जब भी आप अपने बिजनेस के अंदर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करो, जब आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको कैश के खाते को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ, अमित ने डिपॉजिट करा कैश अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट उसने एक बनाया और 50,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब कितने खाते इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर भी दो ही खाते होंगे, बनाते उन्हें फटाफट से। एक खाता तो होगा बैंक के नाम का, बैंक, और एक खाता होगा कैश के नाम का। बस हमें यह समझना होता है कि खाते कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे ट्रांजेक्शन में। एक तो बैंक का खाता इन्वॉल्व होगा और एक कैश का खाता इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर आपको सवाल पूछना है कि बैंक क्या है भाई मेरे लिए, एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है? तो जवाब आएगा ये असेट है, क्योंकि बैंक के अंदर जो पूंजी है वो मेरी पूंजी है, जिसको मैं भविष्य में कैसे भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कर्जा वो मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो मुझे देना थोड़ी ना, वो तो मेरा ही पैसा है यार, तो वो मेरे लिए असेट है, असेट है, असेट है, ऐसे करके आपको बोलना पड़ेगा ये असेट है। ठीक है, और कैश तो मेरे लिए असेट है ही, क्यों? क्योंकि कैश भी मैं भविष्य में यूज कर सकता हूँ। दोनों की दोनों मेरे लिए पूंजियां हैं।
अब सवाल आता है, आप बताइए अब संदीप जी, बैंक हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, और कैश हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, बस इतना बताओ। क्या बैंक सर? बढ़ रहा है। बैंक बढ़ रहा है। बैंक बढ़ रहा है। तो बैंक क्या होगा? कैश कम होता है। बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। शाबाश, देखो आप अकाउंटिंग सीख रहे हो। शाबाश शाबाश, पर इस तरीके से आपको बताना है। ये मैं आपको पूरा होमवर्क के रूप में भी भेजूंगा, तो घर पे जब आप इसको फिलअप करोगे खुद से समझ के, वीडियो को मत देखना, पहले अपना खुद इंटेलिजेंस का यूज करेंगे हम। ठीक है, घर पे जब होमवर्क करना तो उसमें वीडियो का सहारा मत लेना, पहले वीडियो तो तब रखना जब दिक्कत हो बहुत ज्यादा होमवर्क करने में। पहले अपने आप को चैलेंज करना। अगली ट्रांजेक्शन देख रहे हैं हम, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहले हमने बिजनेस में पैसा लगाया, फिर हमने बैंक में पैसा जमा करा, बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों करेंगे बैंक में पैसा जमा? क्योंकि इतना पैसा अगर बिजनेस में रहेगा तो अच्छा नहीं है, कुछ पैसे को बैंक में भी रखो भाई। फिर क्या करा हमने? स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। रजिस्टर हो गया, ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर्स हो गए, पेन हो गए, यू नो, A4 शीट हो गई, ये सब स्टेशनरी के अंदर आता है। जो भी माल दुकान में मिलता है ना, स्टेशनरी की दुकान में, पेन पेंसिल रबड़ कटर से लेकर सब कुछ, वो सब स्टेशनरी होता है। ये तो हमें पता ही है। अब सवाल आता है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से दो खाते इन्वॉल्व हैं, बताइए। सर कैश गया और खर्चा हुआ हमारा। तो यहाँ पर स्टेशनरी अकाउंट, वेरी गुड। अब देखो जल्दबाजी मत, अकाउंट डेबिट, एक सेकंड एक सेकंड, कैश अकाउंट। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। आपको आराम आराम से पहले दो खाते बताने हैं। अपना फोकस देखो, मेरे को पता है अंदर से क्या लगता है, मेरे को तो आता है, ठीक है, अंदर से आएगा तुरंत आपको कि अरे मैं तो बता दूंगा। ये मत करना, आराम से रिलैक्स होकर आगे बढ़ना, एक एक कदम। क्योंकि इससे क्या होगा, फिर आप इनको इग्नोर कर दोगे। जिसने भी इसको इग्नोर किया है ना, अकाउंटिंग ने फिर उसे इग्नोर कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल हमें इग्नोर नहीं करना है। तो स्टेशनरी, पहले हम खाते का नाम लिखेंगे, जो भी खाते का नाम है पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए वो खाता कौन सा है। इस तरीके से हमने स्टेशनरी लिखा। अगला खाता है हमारा कैश। अब अगला सवाल आता है, स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस, इनकम, असेट या लाइबिलिटी, ये बताओ। एक्सपेंस, बहुत बढ़िया। और कैश क्या है? कैश संपत्ति हमारी, एसेट्स। असेट। बस जितनी, अब देखो आप 15-20 ट्रांजेक्शन जब ऐसे मेरे साथ करते रहोगे, आपकी अकाउंटिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अब बताइए एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। ये मैं बार बार बच्चों की तरह करता रहूंगा, पूछता रहूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग इसी को ही बोलते हैं। और कैश क्या होगा? कैश घट रहा है बढ़ रहा है? माइनस हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट, वेरी गुड। लीजिए जी, हमने 3 एंट्री कर ली। चौथी ट्रांजेक्शन में चलते हैं। फिर अमित ने क्या करा? अमित ने देखा ऑफिस में फर्नीचर तो है ही नहीं, तो उसने मिस्टर एक्स से फर्नीचर लिया। ध्यान रखना, उसने मिस्टर एक्स से फर्नीचर लिया 10,000 रुपए। जब यहाँ पर नाम लिखा होता है ना पार्टी का, तो समझ जाना कि हमने अभी तक उसको पैसा दिया ही नहीं है। देखो कहीं पे लिखा नहीं है कि हमने, हम मतलब अमित है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि अमित ने परचेज करते हुए फर्नीचर का पैसा कहीं दे दिया, दिया नहीं है उसने। उसने तो मिस्टर एक्स से उधारी में खरीदा है। अब बताइए कौन से दो खाते इन्वॉल्व होंगे? धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। आप फिर गलती कर रहे हैं ना, आप सुधरेंगे नहीं, आप जल्दबाजी में जवाब दे रहे हैं। मैंने बोला पहले खाता बताओ, खाता। पहला फर्नीचर, फर्नीचर, दूसरा कौन सा सर? मिस्टर एक्स। बस इस पे आपको फोकस करना है। अब बताइए क्या कह रहे थे? फर्नीचर असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है? फर्नीचर हमारा एसेट्स हुआ जी। असेट हुआ, शाबाश शाबाश। और मिस्टर एक्स क्या हुआ? मिस्टर लाइबिलिटीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सोच रहा था मैं कि आप लायबिलिटी बता पाओगे नहीं बता पाओगे। लायबिलिटी क्यों, अब ये भी समझा दो मुझे जरा एक बार, समझाने से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या जी? लायबिलिटी क्यों है मिस्टर एक्स हमारे लिए? सर हमने इससे माल खरीदा, हमें इसको पैसा देना है, फर्नीचर को पैसा इसको देना है हमें। हम्म, ठीक है ठीक है, समझाने से क्या होगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। आप बताइए ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? फर्नीचर डेबिट होगा जी। शाबाश, क्योंकि ये बढ़ रहा है। और लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। ऐसी करके हमें आगे बढ़ना है, यही तो है मेन अकाउंट। क्या कह रहे हो? लाइबिलिटी प्लस हुई ना हमारी। हाँ, लायबिलिटी प्लस भी, देखो यहाँ पे लायबिलिटी प्लस का मतलब क्रेडिट लिखा है। ठीक है, हाँ ऐसी जी। टोटल 15 ट्रांजेक्शन है, एक एक करके मैं करवाता हूँ। बस 8 मिनट और है हमारे पास। अमित ने परचेज करा कंप्यूटर 20,000 रुपए का। किससे परचेज करा? फ्रॉम श्री
श्याम जी ट्रेडर्स। श्याम जी ट्रेडर्स जी, ठीक है जी। तो पहला खाता बताइए कौन सा होगा, खाता बताना केवल। कंप्यूटर अकाउंट। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है फिलहाल। कंप्यूटर अकाउंट। दूसरा? श्याम जी ट्रेडर्स। श्याम जी ट्रेडर्स। अब आपको बताना है कंप्यूटर क्या है, एक्सपेंस, इनकम, असेट या लायबिलिटी। एसेट। बहुत बढ़िया, तुरंत बता दिया आपने। और श्याम जी ट्रेडर्स क्या है हमारे लिए? लाइब्रेरी। लायबिलिटी यानी कि कर्जा। शाबाश। अगला सवाल, असेट बढ़ रही है घट रही है, प्लस है माइनस है? प्लस। तो डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब प्लस होता है असेट की दुनिया में। और लायबिलिटी प्लस हो रही है माइनस हो रही है? प्लस हो रहा है, क्रेडिट होएगा। क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम स्पीड भी पकड़ रहे हैं, पर हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बार बार हमें इस पर ध्यान देना है, बार 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 बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार। तो क्या होगा, ये दिमाग में टैटू बन जाएगा इसका। छठा क्वेश्चन, छठी ट्रांजेक्शन। अमित ने फिर क्या करा, अमित ने देखा कि यार मैंने पैसा लगा दिया, बैंक में जमा भी कर दिया, स्टेशनरी खरीद ली, अब चलो पैसे की मुझे और आवश्यकता है, चलो लोन ले लेते हैं। ध्यान समझना। तो लोन उसने लिया करीबन 5 लाख रुपए का। किससे लिया उसने लोन? बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ। अब सवाल आता है ये दो खाते कौन कौन से होंगे। यहाँ पर बंदा कंफ्यूज होता है, सोच समझ के बताना कि पहला खाता कौन सा होगा, दूसरा खाता कौन सा होगा। जल्दबाजी मत करना प्लीज। बताइए सर। पहला अकाउंट तो बनेगा बैंक अकाउंट, दूसरा बनेगा बैंक लोन अकाउंट। बहुत बढ़िया। पहला बनेगा एक तो बैंक का खाता, और दूसरा बनेगा लोन फ्रॉम बैंक, या फिर लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हम बीओबी लिख सकते हैं। बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि जब हम कर्जे को डिफाइन करें तो उस कर्जे का सोर्स डिफाइन करें। जैसे मुझे अभी भी याद है कि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो एक मेरे दिमाग में, मेरा एक जहन में नाम याद है, वो है सुनील। और इस बात को करीबन 3-4 साल हो चुके हैं जब मैंने उससे 500, उसने मेरे से 500 रुपये उधार लिए थे। तो जब भी मेरे पास कैश का फ्लो कम होता है, मेरे दिमाग में जहन में वही नाम पहले आता है, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए थे कम मैंने। तो बैंक और लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये हमने दो खाते बनाए। बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि लोन के साथ साथ हम उसका सोर्स भी लिखें, चाहे उसमें आपने किसी फ्रेंड से लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, किसी संस्था से। अब सवाल आता है बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है, बैंक का बैलेंस आपका बढ़ रहा है या घट रहा है? बैंक प्लस हो रहा है, डेबिट। प्लस हो रहा है, तो हम यहाँ पर पहले असेट लिख देंगे, और फिर हम यहाँ पर लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या लिखेंगे, असेट। क्या जी? लोन ऑफ लाइब्रेरी। लायबिलिटीज, हाँ, मैं आपको बार बार कंफ्यूज भी करूंगा बीच बीच में। ठीक है जी। अब असेट हमारी घट रही है बढ़ रही है? प्लस हो रही है। प्लस हो रही है, हम डी आर लिख देंगे। और लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, डी आर। क्रेडिट करेंगे सर जी। हाँ जी, ठीक है, सॉरी। सातवीं ट्रांजेक्शन, हमने फिर जमीन खरीदी। जमीन खरीदी हमने जी 10 लाख की, 10 लाख की जमीन खरीदी, और हमने उसके लिए बैंक से पेमेंट भी कर दी। ध्यान समझना इसको, जमीन खरीदी है और बैंक से पेमेंट कर दी है। बताइए दो खाते कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? लैंड अकाउंट बाई और बैंक अकाउंट। एक तो होगा लैंड अकाउंट, दूसरा होगा बैंक अकाउंट। बहुत बढ़िया। अब बताइए लैंड वाला अकाउंट असेट है, लायबिलिटी है, इनकम या एक्सपेंस? एसेट। असेट। और बैंक? बैंक भी एसेट से। बैंक भी असेट है। अब बताइए लैंड बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस या माइनस, डेबिट या क्रेडिट? प्लस क्रेडिट होएगा। डेबिट करेंगे इसे। और बैंक को? क्रेडिट होएगा। क्योंकि इससे पैसा जा रहा है, ये कम हो रहा है। शाबाश। तो जब आप ये क्रेडिट कर रहे हो, वहां आपने डेबिट किया था, फिर आपने क्रेडिट, तो असल में डेबिट क्रेडिट की वजह से क्या होगा, टैली के अंदर ये बैलेंस आपका कम ज्यादा अपने आप होता रहेगा, आपके डेबिट क्रेडिट करने की वजह से, क्योंकि टैली में सिस्टम क्रिएट है। बढ़ते हैं आगे। अमित ने फिर मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, सॉरी 1 लाख रुपए की, और उसने उसके लिए पैसा पे करा बैंक से। तो बताइए क्या होगा? मशीन अकाउंट, बैंक अकाउंट। शाबाश। एक तो होगा मशीनरी, मशीनरी का जो खाता होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको जब आपको मैं होमवर्क दूंगा ना, तो आपको क्या करना है, इस स्लाइड को ऐसे खोल के इस पे ऐसे क्लिक करना है और उसके ऊपर लिख देना है ऐसे। क्या जी? जब आपको मैं स्लाइड दूंगा ना होमवर्क के लिए, ये जिसमें मैं लिख रहा हूँ, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्लिक करना है, इसके ऊपर लिखना है ऐसे, क्लिक करना है, इसके ऊपर लिखना है ऐसे, बस ये करना है। और इसके ऊपर ऐसे सेलेक्ट कर करके जो भी आपको डेबिट क्रेडिट करना है वो करना है, फिर मुझे होमवर्क सेंड कर देना। लास्ट दो एंट्री हम और करेंगे।
नवी एंट्री। अमित ने पे करा 1500 रुपए कंप्यूटर रिपेयर्स के लिए। क्यों पे करा? क्योंकि कंप्यूटर खराब हो गया था, रिपेयरिंग मांग रहा था, तो 1500 रुपए देने पड़े हमें कंप्यूटर्स की रिपेयरिंग के लिए। रैम, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर या फिर ग्राफिक कार्ड जो भी डलना था डला, तो 1500 रुपए चले गए कैश में। बताइए, दो अकाउंट के नाम बताइए बस पहले। कंप्यूटर रिपेयरिंग अकाउंट अब आपने और कहा कैश। तो आपने कहा कंप्यूटर रिपेयरिंग, बिल्कुल सही। कंप्यूटर रिपेयरिंग भी बना सकते हैं और रिपेयरिंग से भी काम चल जाएगा, या रिपेयर्स भी लिख हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। और दूसरा अकाउंट है कैश। यानी कि आपको ये पता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर खाते को कैसे निकालना है। अब रिपेयर्स का बताइए सर, क्या है रिपेयर्स? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक्सपेंसिव। हाँ, एक्सपेंस होता है ये। और कैश क्या है हमारा यहाँ पे? संपत्ति, एसेट्स। असेट्स। शाबाश शाबाश शाबाश। ये क्रेडिट हो रहा है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी, पहले एक्सपेंस तो कवर कर लें हम। एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? एक्सपेंसिव डेबिट होगा जी। डेबिट होगा, क्योंकि ये अनफेवरेबल है, अच्छी चीज नहीं है। और असेट प्लस या माइनस? माइनस माइनस यानी कि क्रेडिट। क्रेडिट। अब इसको आपको कलर में भी दिमाग में रखना है कि यार देखो, ये ना अनफेवरेबल बैलेंस होता है। असेट का घटना अनफेवरेबल होता है, अच्छा नहीं होता है। एक्सपेंस का बढ़ना अनफेवरेबल होता है। लास्ट एंट्री आज की, फिर हम कल मिलेंगे। अमित ने पे करा 15,000 रुपए ऑफिस रेंट। अमित ने 15,000 रुपए ऑफिस का रेंट पे करा बाय गूगल पे। गूगल पे से उसने पेमेंट करी। आप बताइए जी। अब मैं थोड़ा थोड़ा लेवल ऑफिस बढ़ाऊंगा इसके बाद। जी। और बाई बैंक। क्या पहला क्या बोला आपने? ऑफिस रेंट। शाबाश। और दूसरा आपको कैसे पता बैंक आएगा? गूगल पे क्यों नहीं बताया आपने? गूगल पे सर जी बैंक द्वारा ही तो होएगा, कैश तो होने दे रहा। शाबाश। बैंक से ही जाएगा पैसा, उसके लिए गूगल पे, पेटीएम कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस रेंट, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी। एक्सपेंसिव डेबिट होएगा। और बैंक? बैंक तो एसेट से हमारी क्रेडिट होगी। मैं पहले करूंगा ही नहीं डेबिट क्रेडिट, जो मैंने सवाल पूछा पहले मैं उतना ही करूंगा बस। आप बताइए एक्सपेंस क्या होगा, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। डेबिट। डेबिट, वेरी गुड। और बैंक हमारा क्रेडिट होएगा। बस। शाबाश। आज की क्लास में इतना ही है, बाकी ट्रांजेक्शन और भी हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको 10 की 10 ट्रांजेक्शन मेल कर दूंगा। जो आपको समस्या आई है, जिस ट्रांजेक्शन में समझ पाया हूँ, वो है सबसे पहली ट्रांजेक्शन। तो जब मैंने उसमें जो बात बोली थी, उसको ध्यान से सुनना कि मैं किस तरफ बात कर रहा था कि अमित कैपिटल क्यों लायबिलिटी है, क्यों क्रेडिट होगा। मैं समझ पा रहा था, आपका रिएक्शन देख रहा था मैं कि पहली एंट्री में आपको डाउट है। बाकी एंट्री तो आपने मतलब मुझे नहीं लगा था आप इतना आसानी से क्लियर करोगे। अब मुझे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा, आपने सारी एंट्रीज के जवाब दिए। ठीक है, बाकी हम अब कल मिलेंगे। कल मैं आपको क्लास की आईडी और टाइमिंग सब बता दूंगा। अब मैं दो बात पूछ। हाँ जी, बताइए। सर जी मैं जैसे आपकी मेल आई थी, वो मैं अपने लैपटॉप पे नहीं चला पाया आपकी मेल। मेरे लैपटॉप पे मेरी फर्म की मेल पड़ी हुई थी। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ऐड तो है उसमें, लेकिन वो मेरे पे चल नहीं पाई। वो मैंने ना अपने अकाउंटेंट से अपनी फर्म की मेल आईडी सेंड करवा, वो फिक्स करवा रखी थी इस पे अच्छा अच्छा। अपने लैपटॉप पे। तो मैंने मोबाइल पे ही देखना पड़ा मुझे। वो मेरे पे आई नहीं, मुझे बता दो आप। और अब तो दूसरी बात, जो सर जी लीड लगाते हैं ना लैपटॉप में, हाँ जी तो हाँ जी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है, कोई बटन दबाना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम लीड लगाते हैं ना, तो लीड लगाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, उस डायलॉग आता बॉक्स है को लीड। लीड लगाई हुई है सर जी। हाँ, हाँ आया जी। तो उस डायलॉग बॉक्स के अंदर ध्यान से देखो, कहीं पे लिखा होगा हेडसेट विद माइक्रोफोन। हेडसेट विद माइक्रोफोन। ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है कुछ? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको सेलेक्ट करके ओके कर दो। तब वो जो लीड है ना, वो हेडसेट का काम भी करेगा, सुनने का भी और माइक्रोफोन का भी। तो देखो मेरी उसमें हेलो आवाज, हेलो। हाँ देखो आवाज आ रही है। आ मेरी रही आ रही है सर जी आपके पास? हाँ, अब साफ आ रही है। पहले चिल्ला के आ रही चलो थी। ठीक। ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर कल सर मैं मिलते तेज हैं। भी बोलता हूँ। ना ना ना, आप अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा सर, बढ़िया। वो हाँ जी। मेल वाला मेल मेल वाला, कैसे ओपन करते हैं? मेल वाला तो मैं कल ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये बात ना शुरुआत में बताना चाहिए था आपको, क्योंकि अब तो 5:30 हो चुके हैं, मेरा एक और बैच है, वो वेट कर रहा हूँ। चलो कल बता तो देना, माफी पहले आप मुझे चाहूंगा। होमवर्क दो। ठीक है, तो होमवर्क सेंड कर दूंगा, आप उसको लॉग आउट कर देना आईडी को। कोशिश करना कि तो मैं व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयास करता हूँ, जैसे भी हो। ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक है सर, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।